प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अत्यधिक महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित किया। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 99% से अधिक मतगणना बृहस्पतिवार को। संसद का मॉनसून सत्र शुरू। महंगाई और जीएसटी में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 10 जुलाई तक 1,50,000 केंद्रों के माध्यम से लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। देश में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 220 बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश मिला। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष 6 महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1,05,00,000 हुई। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वायरस के अत्यधिक संक्रामक रूप BA.5 के कारण कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। और प्रधानमंत्री 20 जुलाई को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। संसद भवन और राज्य विधानसभा परिसरों में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान 99% से अधिक मतदान हुआ। मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इस शीर्ष पद के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि संसद भवन में 727 सांसदों और 9 विधायकों में से 730 मतदाताओं ने वोट डाले। इनमें 721 सांसद और 9 विधायक शामिल हैं। राज्यसभा के महासचिव ने बताया कि संसद भवन में 99.18% मतदान हुआ। महासचिव ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी आज ही सीलबंद मतपेटियों के साथ सड़क और हवाई मार्ग से नई दिल्ली में संसद भवन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतपेटियों को हवाई अड्डे से संसद भवन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। The assisting returning officers of various states will start arriving with the polled sealed ballot boxes to Parliament House, New Delhi by road and by air from today evening itself. The first ballot box is expected to arrive in Parliament House around 10 p.m. today. All necessary security arrangements for safe transit of ballot boxes from the airport to Parliament House have been made. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य के 4 विधायकों ने दिल्ली में और 1 विधायक ने केरल में मतदान किया। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सदस्य हैं। हर सदस्य के मत का मूल्य 208 है। इसके अलावा देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सदस्य होने की वजह से भी उत्तर प्रदेश इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या फिर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के विरोध और समर्थन की स्थिति पहले से ही स्पष्ट कर दी थी। विपक्षी खेमे की ओर से बहुजन समाज पार्टी के अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव और लोक जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। महंगाई और जीएसटी में वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सदन का नेता नियुक्त किया गया है। लोकसभा में आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ने दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबक और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी श्रद्धांजलि दी गई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 10 जुलाई तक 1,50,000 केंद्रों पर लगभग 60 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला।
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कोविड के दौरान रोजगार सृजन और बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के वास्ते 1 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई थी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 220 बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश मिला है। इस योजना में कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की समग्र सुरक्षा और देखभाल की जाती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का लक्ष्य है। ऐसे बच्चों को 23 वर्ष की उम्र तक वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस वर्ष 6 महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 5 लाख हो गई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020 में पर्यटकों की संख्या 41,000 से अधिक थी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इससे केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के इलाकों सहित क्षेत्रीय लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ पहुंचा है। सरकार ने मॉडल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 818 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों को दायरे में लाते हुए 722 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष के दौरान 71 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री